क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सचिन दास है। कि वो आतंकित है, किस चीज से आतंकित है? उनके बिजनेस का खतरा बन गया है। वो राम और कृष्ण जी को कितनी बार याद कर रहे हैं पूरे दिन में। देखिए, पाखंड की परिभाषा समझिए पहले आप। शास्त्रों की भक्ति को छोड़ के जो भी कुछ ये क्रिया कर रहे हैं, पिताजी और शास्त्रों के विरुद्ध होने के कारण पाखंड है, और ये पाखंड को समाज में फैलाने के कारण पाखंडी है। तो क्या रामकृष्ण जी और ब्रह्मा विष्णु देश का परमात्मा नहीं है? ब्रह्मा विष्णु शिव जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। राम और कृष्ण और विष्णु एक ही है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। देखिए, मैं ब्राह्मण समाज से ही हूँ। विष्णु जी भी सृष्टिकर्ता तो है नहीं, ये बात है। ये भी पूर्ण परमात्मा की खोज कर रहे हैं, ये भी भक्ति करते हैं। शंकर जी से बड़ा साधक भी नहीं है ब्रह्मांड में, देख लो उनसे ज्यादा। उनके देखो फोटो इंटरनेट पे निकाल के, सब में तो ध्यान लगा रहे हैं वो भगवान का। पार्वती जी को उन्होंने भगवान का ज्ञान बताया। दोस्तों नमस्कार, आज हम आए हैं गुड़गांव 27 सेक्टर में। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जो है आयोजित किया गया था, और काफ़ी संख्या में यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं। लेकिन आज हम यहाँ आए हैं पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री के कुछ सवाल और एलिगेशनों को लेकर, कि वो कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो उन्हीं आतंकवादियों की तरह है जो अभी जम्मू कश्मीर में हुआ, जो हमला आतंकवादियों द्वारा किया गया, जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं पर हमला करते हैं। वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य रामकृष्ण की भूमि पर रहकर रामकृष्ण की बुराई करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य। आइए इनसे जानते हैं कि वास्तविक सच्चाई क्या है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में देवी देवताओं के विरोधी है, या इसके पीछे की कुछ और सच्चाई है? तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सचिन दास है। पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक है जो अपने मंच से संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को आतंकवादी बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो रामकृष्ण की जो है बुराई करते हैं। कितनी सच्चाई है इस बारे में? देखो, हमारे गुरुजी किसी की बुराई नहीं करते हैं, ठीक है। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, वो आतंकवादी बोल रहे हैं संत रामपाल जी को, उनके शिष्यों को। उसका रीज़न स्पष्ट है कि वो आतंकित हैं। किस चीज़ से आतंकित हैं? उनके बिजनेस का खतरा बन गया है। हमारे गुरुजी कहते हैं धर्म आधार है भक्ति का। इन्होंने धर्म को धंधा बना लिया है, कथा करते फिर रहे हैं, और कथा में भी अनलगर बातें कर रहे हैं जो कहीं भी किसी शास्त्र में प्रमाणित नहीं है। ये कह रहे हैं रामकृष्ण जी की भक्ति नहीं करते। भैया एक बात बताओ, जो इनकी कथा सुनते हैं और जो इनके भक्ति करते हैं इनकी बताई हुई, वो राम और कृष्ण जी को कितनी बार याद कर रहे हैं पूरे दिन में? हमारे गुरुजी आपको दिखाते हैं। राम और कृष्ण जी की आप पूछ रहे हो, आप देखिए काउंटर दिया हुआ है हमारा, ये है काउंटर। ये देखिए, अभी ये देखिए, इसमें गोविंद गुरु, ब्रह्मा जी, सावित्री जी, गणेश जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, देवी दुर्गा जी, और शिव जी, पार्वती जी, और पूर्ण परमात्मा कबीर देव, इन सब के मंत्र हमारे गुरुजी पहले दिन हमें दे देते हैं। और ये हमें उस दिन तक जाप करने का आदेश है जिस दिन तक हम इस धरती पे जीवित रहेंगे। तो हम तो देवी देवताओं की साधना कर रहे हैं बिल्कुल शास्त्रों के अनुकूल, जो हमारे शास्त्रों में बताई हुई है। संतों ने जिसको पुराने समय में करके और मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर हुए हैं, वही साधना हमारे गुरुजी बता रहे हैं। और लोकेश कृष्ण शास्त्री जैसे जो हैं पाखंडी धर्मगुरु आतंकित हैं इस चीज को लेके। अगर ये सनातन धर्म का असली ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज आज प्रदान कर रहे हैं समाज में। एक मिनट, अगर आप कह रहे हो पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री जो है वो पाखंडी है, वो किस आधार पे कह रहे हो? उनको पाखंडी बताने का जो रीजन है वो क्या है? बिल्कुल, देखिए, पाखंड की परिभाषा समझिए पहले आप। हर चीज में शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। पवित्र भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 आप देखिए, उसमें बताया है शास्त्र विधि को त्याग कर अगर आप मनमाना आचरण करते हो, कोई भी भक्ति साधना आप करते हो अपने मन से जो शास्त्रों में नहीं दी हुई, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपको कोई सुख नहीं मिलेगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो साधना नहीं करनी, ये गीता जी में बताया है। अब शास्त्रों की भक्ति को छोड़ के जो भी कुछ ये क्रिया कर रहे हैं, चाहे हरे राम हरे कृष्ण इन्होंने अपने घर पे मंत्र बना के और जो जाप करवाने शुरू करे हैं, ये गीता जी और शास्त्रों के विरुद्ध होने के कारण पाखंड है, और ये पाखंड को समाज में फैलाने के कारण पाखंडी है। देखिए, हरे राम हरे कृष्ण, मैं तो आपको कह रहा हूँ किसी शास्त्र में, गीता और वेदों में ये मंत्र नहीं दिया हुआ। भगवान के ज्ञान में ये मंत्र आता ही नहीं कहीं। तो क्या क्या मंत्र दिया गया फिर गीता जी और वेदों के अंदर? आप देखिए, पवित्र भगवत गीता में अध्याय 8 श्लोक 13 में भक्ति का प्राथमिक मंत्र बताया है ओम, जिससे भक्ति शुरू होती है, मोक्ष की भक्ति। तो उसमें बताया है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुसमरण यह पर्याति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। कि अर्जुन, मुझ ब्रह्म का
जो ओम नाम के एक अक्षर का जो जाप करके और अंतिम समय तक इसकी भक्ति करेगा, वो मुझसे मिलने वाली परम गति अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाएगा। परंतु ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, यह 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बता दिया, अर्थात मोक्ष नहीं मिलेगा ओम नाम के मंत्र से। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कंप्लीट बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश्य ब्रह्मणे त्रिविधे स्मृत है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा, कि सृष्टि के आदि से जिस परमात्मा ने यज्ञ रचे, ब्राह्मण रचे, सारे चीजें का रचा था, जो पूर्ण परमात्मा है, उसकी साधना का मंत्र ओम तत्सत, और ये 3 विधि में प्राप्त करके आपको जाप करना है, तब आपको पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हमारे गीता में क्या बताया है, ये हमें राधे राधे, हरे कृष्ण, हरे राम, ये किस शास्त्र में मंत्र दिए हैं, ये पाखंड फैलाया हुआ है इन्होंने। तो क्या रामकृष्ण जी और ब्रह्मा विष्णु महेश क्या परमात्मा नहीं है? देखिए, परमात्मा है राम कृष्ण जी और ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए, राम और कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए। विष्णु जी मूल रूप में जो भगवान हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, वो अपने लोक में बैठे, और वो जब लीला करने आते हैं अलग अलग युगों में, तो कभी राम बन के आए हैं, कभी कृष्ण बन के आए हैं, वो विष्णु जी ही हैं। उनके अलावा जो 2 प्रभु हैं, ब्रह्मा जी और शंकर जी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई हैं, सगे भाई हैं। देवी भागवत पुराण में 3रे स्कंद में ये पूरी इनकी डिटेल बताई हुई है। तीनों सगे भाई हैं, और रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के शंकर जी, ये 3 विभाग के मंत्री हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, परंतु त्रिलोकीनाथ कहे जाते हैं, 4 भुजा के भगवान हैं, इनमें बहुत शक्ति है, और इनकी साधना करनी है हमने, क्योंकि हम इनके संसार में रह रहे हैं, हमारे कर्मों का फल इस संसार में इन्हीं ने देना है। लेकिन आज तक तो ये कथावाचक और जितने धर्मगुरु बने बैठे हैं, ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही फाइनल गॉड है, उनके ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, ना कभी वो माँ के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, वो स्वयं ही अपने माँ बाप है। देखिए, गीता जी में अध्याय 7 श्लोक 19 का रेफरेंस लीजिए आप, उसमें बताया है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो वो पूर्ण संत, वो तत्वदर्शी संत बहुत दुर्लभ है मिलना, इनको मिला नहीं। इन्होंने संस्कृत पढ़ने की कोशिश की, इन्होंने फिर कथावाचन का अपना व्यापार शुरू करा। ये बिजनेस मॉडल है एक्चुअली, संस्कृत की पढ़ाई भी जो चल रही है वो बिजनेस मॉडल चला रखा है। देखिए, मैं ब्राह्मण समाज से ही हूँ, कोई ये सोचो कि ब्राह्मणों की कोई बुराई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ब्राह्मणों? हाँ जी, हमारे गुरुजी बताते हैं कि ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाने, और पंडित सोए जो पिंड की जाने। तो ये पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री जो आप कह रहे हो ना, तो ये शास्त्री है, ये सिर्फ लोकेश कृष्ण कह सकते हो आप, ना तो ये शास्त्री है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं, सिर्फ नाम का शास्त्री है, काम का नहीं है। फिर आप कह रहे हो इसको पंडित, तो ये पिंड, इस शरीर में रहने वाले देवी देवताओं की जानकारी ही नहीं रखता कि किस प्रकार से किसकी क्या शक्ति है, क्या मंत्र जाप होते हैं, कैसे साधना होती है, तो ये पंडित भी नहीं है। तो ये तो लोकेश कृष्ण पाखंडी है सिर्फ, ठीक है। इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए और मोक्ष की साधना प्राप्त करने के लिए उस पूर्ण संत का, उस तत्वदर्शी संत का प्राप्त होना अति आवश्यक है, जिसके बारे में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया है। और इनको वो मिला ही नहीं, इनको मिले बिजनेस मॉडल वाले इनके जैसे ही पाखंडी गुरु, जिन्होंने इनको बताया बेटा कैसे मीठी मीठी कथा करके आप ज्यादा पैसे ऐंठ सकते हो। तो इनको वो संत नहीं मिला जो सुदुर्लभ है, अति दुर्लभ है। वो संत रामपाल जी महाराज आज कलयुग में प्रकट हैं। ये अति दुर्लभ संत आज पृथ्वी पे मौजूद है, और इसके ज्ञान से ये आतंकित है, क्योंकि इनका बिजनेस खतरे में है। सनातन धर्म का ज्ञान फैल रहा है, ये सब पाखंडी आतंकित है इस चीज से। कृष्ण भगवान ही तो वासुदेव है। देखो, कृष्ण भगवान जी वासुदेव नहीं है, कृष्ण भगवान जी विष्णु जी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, इतना आप मान सकते हो, कह सकते हो। परंतु वासुदेव का अर्थ होता है जिस भगवान की सत्ता सबके ऊपर लागू है। उस भगवान का नाम गीता जी में भी बताया है, 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में उसको कविम कह के पुकारा गया है, और वेदों में सैकड़ों जगह पे उसको कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर मनीषी, तो कबीर देव के बहुत सारे तरीके से उनको डिफाइन किया है। कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ है, और कृष्ण जी जो पैदा हुए थे तो उनके पिताजी का नाम वासुदेव था। इन पाखंडियों को तो ये भी नहीं पता कि जो वासुदेव और देवकी थे वो उनके माता पिता थे। ये कृष्ण जी को ही वासुदेव बना बैठे। ये दर्शकों, अब आपको इसका भी प्रमाण भागवत पुराण से ही दिखाते हैं, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वासुदेव जी के यहाँ अवतार लेने के कारण सब मुझे वासुदेव कहने लगे हैं। देखिए प्रमाण, श्रीमद् भागवत पुराण अध्याय 51, जिसमें खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचुकुंद सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी।
उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। तो कृष्ण जी का नाम भी वासुदेव नहीं था और कृष्ण जी का गुण भी वासुदेव नहीं है। इस एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के अंदर प्रभु हैं, वो भी सिर्फ सतोगुण विभाग के, तो वासुदेव नहीं है। वासुदेव तो परमात्मा कबीर देव हैं, जिनके बारे में सब सदग्रंथों में प्रमाण है, जिसने सृष्टि बनाई है। विष्णु जी भी सृष्टि करता तो है नहीं, ये बात है। तो ये जो अपने ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी तो अजर अमर बताए गए हैं इन कथावाचकों के द्वारा, अपने धर्मगुरुओं के द्वारा। इस बारे में क्या कहोगे? इस बारे में मैं ये कहूँगा, अगर मैं अभी आपको कहूँ कि चलो मैं आपका आज ही एक साइन करके देता हूँ अपॉइंटमेंट लेटर, और आपको मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में एमडी लगा देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं अपने हाथ से ही तो सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, पर आपको तनख्वाह कुछ नहीं मिलनी, ना आपको कोई कुछ कहेगा। ये तो अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग, मैं दे देता हूँ आपको सर्टिफिकेट। लेकिन हमारे ग्रंथ में विष्णु शिव जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 के श्लोक 3 से 5 में बताया गया है कि यह तीनों गुणों से युक्त देवता हैं। ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सत्वगुण और शिव तमोगुण। और इन तीनों की उत्पत्ति भी प्रकृति के गर्भ से होती है, यानी ये सभी भी जन्म लेते हैं। देखें, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के पृष्ठ 123 स्कंद 3 पर देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु बोले, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मतलब जन्म और तिरोभाव मतलब मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगतजननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तो सोचिए, जो स्वयं जन्म लेता है, जो मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भला कैसे परमेश्वर हो सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सभी काल ब्रह्म के अधीन हैं और यह सृष्टि उसी का जाल है। ये भी पूर्ण परमात्मा की खोज कर रहे हैं, ये भी भक्ति करते हैं। शंकर जी से बड़ा साधक भी नहीं है इस ब्रह्मांड में, देख लो आप, उनसे ज्यादा उनके देखो आप फोटो इंटरनेट पे निकाल के, सब में तो ध्यान लगा रहे हैं वो भगवान का। पार्वती जी को उन्होंने भगवान का ज्ञान बताया, जो अमरनाथ धाम बना हुआ है, उन्होंने पार्वती जी को भी ये बोला, पार्वती भगवान का जाप किया कर, भगवान की भक्ति करा कर। पार्वती जी भी ये मानती थी कि भाई मैं तो भगवान की पत्नी हूँ, तो मुझे क्या भक्ति की जरूरत है। शंकर भगवान ने समझाया कि उस पूर्ण परमात्मा की जरूरत सबको है, उसकी भक्ति करो। तो उन्होंने वो अमरनाथ धाम जो बना हुआ है, जो यादाश है आज भी, आप देख लो उसकी कथा क्या कहती है। तो भैया इनसे ऊपर है परमात्मा, ये देवी देवता हैं, इस ब्रह्मांड में व्यवस्थापक हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सबसे ऊपर प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नीचे मुख्यमंत्री हैं, फिर मंत्री हैं, फिर आपके MP, MLAs और फिर गांव के प्रधान तक, सब में शक्ति होती है। तो हमारे गुरुजी नकारते नहीं है कि किसी में शक्ति नहीं है या कोई कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं बोलते। हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव 3 लोक में प्रधान हैं, पूर्ण परमात्मा नहीं है ये। जो ये पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री है, जो इसने इस तरह की बातें की है, इसके पीछे का कारण क्या है वो बताएं हमें। ये पंडित भी नहीं है, ये शास्त्री भी नहीं, मैं आपको बता चुका। ये लोकेश कृष्ण जो है ये पाखंडी है। और भी हमने उनकी वीडियो देखी, उनमें वो गालियां भी उनको दे रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं ले रहे हैं, ये रामपाल में जो भी जा रहे हैं सब हराम हो रहे हैं। देखिए, हमारे तो परमात्मा कहते हैं, कबीर आवत गारी एक है, उल्टत हो याने कहे कबीर ना उलटियो वो रहे एक की एक। तो देखो उस आदमी के अंदर उतना ही ज्ञान है, गाली देने का ज्ञान है। अब जब तक लोग कथा सुन रहे थे, उनकी झूठी कथाएं सुन के, और लोग वाहवाही कर रहे थे, ठीक था। अब लोग शिक्षित हो गए, संत रामपाल जी महाराज जी का शास्त्रानुकूल सनातन धर्म का ज्ञान समझने लगे और उनसे प्रश्न करने लगे कि भाई तुम्हारा ज्ञान तो झूठा है, शास्त्रों में प्रमाणित है नहीं, है तो तुम घर में बना के लाए हो अपना ज्ञान। तो अब आतंकित हैं वो, और भाई गाली दे रहे हैं, क्योंकि देखो बिजनेस किसी का खतरे में आता है। अब देखो सरकार कई बार ना ये रेहड़ी वालों को हटाने के लिए पुलिस वालों को भेज देती है। तो पुलिस वालों को कोई लोग तो अच्छा बताते हैं, जो सड़क से गुजरने वाले हैं, कि हाँ भाई सड़क चौड़ी होगी, बढ़िया है, इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था। पर जो रेहड़ी वाले हैं वो क्या कहते हैं, यार हमारी रेहड़ी हटा दी, ये तो बहुत बुरे हैं, ये तो, उनको गाली भी देते हैं। तो ये लोकेश कृष्ण शास्त्री का तो ऐसा ही है, इन्होंने अवैध
अपने रेडी लगा रखी हैं। ये सारे कथावाचकों को कह रहा हूं मैं, सारे जितनों के आप नाम जानते हो कथावाचकों के, उन सबको कह रहा हूं मैं। चलो कुछ के नाम भी ले दूं। अनिरुद्ध आचार्य, जो आचार्य है ही नहीं, अन आचार्य है ये, तो ये भी पाखंडी। देवकी नंदन जी, वो भी पाखंडी। प्रेमानंद जी चलो कथावाचक नहीं है, परंतु वो भी एक सत्संग की तरह ढोंग करते हैं, वो भी पाखंड ही कर रहे हैं, ठीक है। और ये लोकेश कृष्ण जैसे बहुत सारे हैं, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है भैया। इन सब ने अपनी रेडी लगा रखी है अवैध। इनके पास लोकल माल है, सनातन का कोई ज्ञान नहीं है। आज जब सच्चा सनातनी संत और दहाड़ रहा है, अपना ज्ञान दे रहा है और सच्चे सनातन धर्म को पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है, तो इनको दर्द हो रहा है। तो इनका गाली देना देखो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। तो हम इनका गुस्सा भी नहीं मानते, पर हम लोगों को ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। और अगर ये हमें आतंकवादी कह रहे हैं, ये ज्ञान प्रचार करने के लिए, तो जी ये आतंक तो आपको फेस करना पड़ेगा। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे साथ सचिन जी जुड़े थे और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सारी सच्चाई जो है आप सबके सामने रखी। अब निर्णय आपको करना है कि ये जो कथावाचक है जिस तरह की बातें संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर करते हैं, इनके पीछे का रीजन इन्होंने हमें बताया कि इनकी जो पाखंड की दुकान है वो बंद होती नजर इनको आ रही है, इनकी रोजी रोटी के अभी लाले पड़ने वाले हैं। इस चीज को लेकर ये बौखलाए हुए हैं और ये इतने समय से इतने बड़े बड़े मंचों पे बैठे हुए हैं और आज तक इन्होंने अपने सतग्रंथ खोल के नहीं दिखाए, मन गढ़ंत बातें वो आज तक करते आए हैं। वही जब संत रामपाल जी महाराज जी का शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान आज समाज में फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन कथावाचकों को अपनी जो रोजी रोटी है वो खतरे में नजर आती दिखाई दे रही है। और इसी के चलते वो संत रामपाल जी महाराज जी और उनके अन्यायियों के बारे में नाफ शनाफ बातें आए दिन करते रहते हैं। तो ये थे पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने भी प्रमाण सहित ये साबित कर दिया कि ये शास्त्री और पंडित कहने के भी लायक नहीं है। निर्णय अब आपको लेना है कि कितनी सच्चाई आपको इस बात में लगती है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अध्यात्म ज्ञान के सत्संग हैं उनको साधना चैनल पर आप भी 7:30 बजे देख सकते हैं और उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।